चलो, तो बच्चा जी पहला लेक्चर है नंबर सिस्टम। एक्चुअली हमने क्या करना है कि लाइक आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो रही है। अभी जो क्लासेस होंगी वो ऑनलाइन रहेंगी, तो आपकी ऑफलाइन रहेगी, कुछ ऑफलाइन बैच चलेंगे और कुछ ऑनलाइन चलेंगे। ठीक है, तो जितने भी बच्चे होंगे ऑनलाइन वाले वो अलग से क्लासेस लिया करेंगे, ऑफलाइन वाले अलग से क्लासेस। ये जस्ट आपका एक इंट्रोडक्शन वीडियो है कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है कि उसमें होना है क्या वाला है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या चीज़ें होंगी तो उसके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, तो पहला नंबर सिस्टम में आपके पास सबसे पहली बात आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि नंबर्स होते क्या है। ठीक है, ओके, नंबर की बात करेंगे। अगर नंबर की हम लोग बात करते हैं तो नंबर सिर्फ हम लेके चलेंगे, उनको हम ये नहीं बोल सकते कि वो क्या है कि 1 2 3 4। ठीक है, उनको हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि 1 2 3 4 है। तो अगर यहाँ पे हम लोग नंबर की बात करते हैं तो हमारे पास आ जाता है, जैसे आप इनको कहते हो, ये आते हैं डिजिट। ठीक है, नंबर होते हैं डिजिट और डिजिट होते हैं सिंबल्स। ठीक है, और सिंबल्स क्या करते हैं, सिंबल्स कुछ वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट वैल्यूज। तो इन वैल्यू को हम लोग नंबर्स कहते हैं। ठीक है, जो हमारे पास क्या होते हैं, नंबर होते क्या है, नंबर होते हैं डिजिट होते हैं सिंबल्स रिप्रेजेंट करते हैं कुछ वैल्यूज। अगर वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं और वो वाली वैल्यूज हमारे पास कौन सी आती है, नंबर्स। ठीक है, और एग्जाम्पल हमारे पास जो सिंबल्स का है, ये वाले जो सिंबल है इनको हम लोग बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। ठीक है, इन्हीं 10 डिजिट्स 10 नंबर्स की वजह से आप लोग क्या करते हो, कितने ट्रिलियन के हिसाब से, मतलब लाइक आप बहुत ज्यादा जो है नंबर्स बना सकते हो। ठीक है, जैसे अगर आप सिर्फ 1 का यूज करो, आगे 0 लगा दो, कितना कुछ आ जाता है ना, कितने 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 बड़ा बड़ा नंबर आता है। समझ आया? तो ये चीज है कि हमारे पास जो भी नंबर्स होते हैं वो नंबर्स एक्चुअली में सिंबल्स होते हैं। ठीक है, वो क्या बताते हैं, कुछ वैल्यूज बताते हैं। तो वैल्यूज जो होते हैं वो नंबर होते हैं। ठीक है, अब नंबर सिस्टम में हमारी कुछ बात आ जाती है कि हमारे पास नंबर सिस्टम कितने तरह का होता है। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। अब 2 टाइप ऑफ नंबर सिस्टम की बात करेंगे कि पहला हमारा जो नंबर सिस्टम आता है वो वाला आता है इंडियन नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम, ठीक है, फर्स्ट आता है इंडियन नंबर सिस्टम, सेकंड आता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम 2 तरह के होते हैं। ठीक है, इन्हीं के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे कि आपको बताएंगे कि इंडियन नंबर सिस्टम और जो आपका इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है उसमें फर्क क्या होता है। ठीक है, ये चीज देखेंगे। इंडियन नंबर सिस्टम क्या होता है, इंडियन नंबर सिस्टम में क्या पहचान होती है। सबसे पहली बात आपने उस चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे आएगा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, ये चीजें होती हैं किसमें, हमारे पास इंडियन नंबर सिस्टम में। और इंडियन नंबर सिस्टम में जो पहचान होती है 2 1 3 4 5 6 7, ये अगर ये कोई मैंने नंबर लिखा है, आप कैसे पहचानोगे कि हमारे पास ये इंडियन नंबर सिस्टम की तरह लिखा है। आपने पहले 3 डिजिट की बात करनी है, 3 डिजिट पे आपने क्या करना है, कॉमा लगाना है, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाना है। ये पहचान होती है इंडियन नंबर सिस्टम की। ठीक है, अगर कोई वैल्यू लिखी हुई है, जैसे मेरे पास यही वाली वैल्यू लिखी हुई है, तो आपने इसके ऊपर लिखना है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, ये आ गया लाख वाली कैटेगरी, ये आ गई 1000 वाली, ये आ गई 100 वाली। ठीक है, तो आप इसको बोलोगे
21,34,567। ठीक है, ऐसे लिखना है। ठीक है, अब बात आती है हमारे पास इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की। अगर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की करेंगे, वो कैसे करना है? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अब इसको कैसे करना है, ये चीज चेक करेंगे कि अगर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की बात करेंगे, सबसे पहली बात वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, ऐसे करके। ठीक है, ठीक है, तो अब इसकी बात करेंगे। यहां पे आ गया अब वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, ऐसे करके। ठीक है, अब जैसे मेरे पास नंबर है वही वाला 215,768,329। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि कैसे हम लोग पहचानेंगे कि ये इंटरनेशनल सिस्टम है। इसकी पहचान क्या है? कि इसकी पहचान क्या है? बैठो, बस यहीं पे बैठ जाओ इतने बच्चे, बैठ जाओ वहीं बस। हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि आपके पास इसकी पहचान रहेगी कि यहाँ पे आपने कॉमा डालना है और यहाँ पे कॉमा डालना है, मतलब 3 3 डिजिट के बाद आप क्या करोगे? कॉमा डालोगे। ठीक है,
ठीक है। अब जैसे हम लोग लिख रहे हैं हमारे पास 50, 50 को आप लिखते हो L, 100 को आप लिखते हो C, फिर 500 को आप लिखते हो D, 1000 को आप लोग लिखते हो M, ठीक है। 2000 को आप लिखते हो MM, ठीक है। ये जो है ये बेसिक है कि आपके पास अगर रोमन नंबर्स की बात करोगे कि रोमन नंबर्स में आप डिजिट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है, हो गया सबका, उतार लो। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट देखो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, कंसेप्ट देता हूं अच्छे से। आएगा आपके पास फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात देखो जी, फेस वैल्यू का मीनिंग क्या होता है। फेस वैल्यू होता है जो फेस है, शक्ल है, जो है वही है, ठीक है। कहने का मीनिंग है कि अगर मैंने 2 1 3 5 डाला, मैंने बोला बताओ जी 1 क्या है, आपने क्या चीज बोलनी है, 1 की जो फेस वैल्यू है वो क्या आएगी 1, मतलब कि फेस वैल्यू ऑफ 1 इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद बात आती है हमारे पास प्लेस वैल्यू की। अब प्लेस वैल्यू की क्या बात है, प्लेस वैल्यू होता क्या है, सेम नंबर लिया 2 1 3 5, देखो सेम नंबर लिया और यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने बोला वही 1 की मेरे को प्लेस वैल्यू जाननी है, 1 की प्लेस वैल्यू जाननी है। अब यहाँ पे ऊपर आपने करना है वंस, टेंस, 100, 1000, फेस वैल्यू में कुछ भी ऊपर नहीं लिखना है, सिर्फ प्लेस वैल्यू में लिखना है, ठीक है। अब प्लेस वैल्यू में आपने देना 1 की पोजीशन क्या है 100, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज इक्वल टू 100, तो मतलब कि जो 1 है 1 की आपके पास प्लेस वैल्यू क्या आ जाती है, हाँ लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इज 100, ठीक है। ठीक है जी, लिखा आपने, लिखो जल्दी। चलो आगे बढ़ेंगे बच्चे। अब आपके पास जैसे अभी मैंने फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू बताया, एक दो एग्जांपल और करते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है व्हाट इज द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइंड डिजिट, मतलब जिसको अंडरलाइन किया होगा ना उसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू बतानी है, ठीक है। देखते हैं, फर्स्ट आ गया आपके पास 217936 8, ये आगे 7 के नीचे, बी पार्ट 102138 2 के नीचे, सी पार्ट 384176। अब देखो ये तीनों पार्ट उतारो, देखो इसमें क्या करना है, यहां देखो सभी, इधर देख लो। अब मैंने कहा कि अंडरलाइन डिजिट क्या मतलब कि वो वाला डिजिट जिसके नीचे लाइन लगाई हुई है, ठीक है। यहां देख लो नातिश, गौर करो, जिसके नीचे लाइन लगाई हुई है। अब सबसे पहली बात नंबर लिखा 217936 8, अगर आप फेस वैल्यू की बात करते हो 7 की फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू ऑफ 7 है ना, 7 की फेस वैल्यू क्या है 7, क्योंकि जो दिखेगा वही है ना, जो सामने दिखे, मैं जो दिख रहा हूँ मैं वही निकलूंगा, कोई और थोड़ी निकलूंगा, है ना। या वो बाबा बन के आएगा, कोई जंगम बन के आता है ऐसे कुछ करके, है ना, वो बन के आएगा कुछ ना कुछ। अब यहाँ पे प्लेस वैल्यू,
जीनी बन के आता, जीनी बन के, है ना, बोलते ना जीनी बन के आ जा, हाँ मैं अलादीन का चिराग हूँ, वैसा बन के आ गए फेस वैल्यू में। तो अब प्लेस वैल्यू में क्या है, प्लेस वैल्यू में क्या कंसेप्ट है कि वो जो आपका डिजिट है वो कौन सी पोजीशन पे है, यहां से शुरू करना है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ठीक है। तो ये क्या आ जाएंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 10,000, तो ये 70,000 इसका आ जाएगा, ठीक है, समझ आया, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, उतार लो इसको फिर आगे बढ़े। कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं आपने, बिल्कुल, ठीक है, बड़े कहाँ पहुंचे हो बच्चे, करो जल्दी।